हाय गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये हम बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर देखेंगे और ये रिलेटेड है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक से, मतलब कि वो वाले जो मेन टॉपिक है उसके अंदर ही ये सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में डिस्पर्जन होता क्या है। डिस्पर्जन क्या है? अपने आप में देखो, एक नॉर्मल सी इसकी इंग्लिश की मीनिंग क्या है? फैलाव, मतलब कि स्कैटरिंग। तो ये जब डेटा से रिलेटेड है तो डेटा में भी क्या होगा? डेटा की स्कैटरिंग। ठीक है, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन इसलिए इसकी क्या है? डिस्पर्जन इंडिकेट्स स्कैटरिंग ऑफ डेटा। और एक टिपिकल डेफिनेशन क्या है? डिस्पर्जन मेजर्स हाउ फार इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज आर स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। इट क्वांटिफाइज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी स्कैटर और स्प्रेड इन अ डेटा सेट। अब ये ना एक आप आई थिंक है डिस्पर्जन, और एग्जाम्पल से और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ना कई बार क्या रहता है कि हमारा डेटा यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वेरी करता है। तो वो जो डेटा वेरी कर रहा है, वो जिसकी वजह से वो स्कैटर हुआ है, उसको हम वजह को नहीं, मतलब जो डेटा स्कैटर है उसको हम डिस्पर्जन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये क्यों इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में? क्योंकि ये कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है, वेरिएबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है बायोलॉजिकल डेटा में, वो बताता है। अब देखिए इसमें क्या है कि जितना ज्यादा डिस्पर्जन होता है उतना ज्यादा उतनी कम यूनिफॉर्मिटी होती है। मतलब कि देखो, कोई भी चीज ज्यादा फैली हुई है तो उसमें एकता कम होगी, यूनिटी कम होगी, यूनिफॉर्मिटी कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर लो डिस्पर्जन है, मतलब कि वैल्यूज एक पॉइंट पे ही है ऑलमोस्ट, ये जैसे कि ये ग्राफ में ये है, तो देखना यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे ज्यादा डिस्पर्जन होगा वहां पे क्या है? लो यूनिफॉर्मिटी होगी, और जहाँ पे कम डिस्पर्जन होगा वहां पे यूनिफॉर्मिटी हाई होगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम ब्लड प्रेशर का। तो हम जब ब्लड प्रेशर नापेंगे, मतलब मेजर करेंगे पॉपुलेशन का, तो एवरेज ब्लड प्रेशर सबका सेम होता है 120/80। लेकिन क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स को हो सकता है कि हाई बीपी हो, कुछ को लो बीपी हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, हमारा डेटा वेरी कर गया कुछ कारणों की वजह से। तो उसको कैसे डील करेंगे, वो सबको हम बोलते हैं। और ये जितना भी जो वेरिएशन हो रहा है और वो सबको कैसे डील करेंगे, ये सब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आगे पढ़ेंगे। और ये जो वेरी हो रहा है इसको हम बोलेंगे ये डिस्पर्जन मेजर्स, सॉरी डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन जब हमने पढ़ लिया तो इसका डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमने सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ लिया है, उसमें सब पहले से, हम उसमें पहले हमने पढ़ा कि वो इम्पोर्टेंट होता है, उससे हम सारी वैल्यूज ले समराइज कर सकते हैं कोई भी डेटा की। तो डिस्पर्जन की क्या जरूरत है हमें, वो चीजें देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। हम ये सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। ये एवरेज या टिपिकल वैल्यू दिखाते हैं कोई भी डेटा की। जबकि क्या डिस्पर्जन क्या दिखाता है कि कितना डेटा स्प्रेड है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है एवरेज के अराउंड। एग्जाम्पल्स सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है? मीन, मीडियन, मोड। और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंफॉर्मेशन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या करता है? एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या करते हैं? डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और वेरिएशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये एप्लीकेशन के अंदर आस्पेक्ट इसका एप्लीकेशन होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या है कि एवरेज पल्स रेट। तो ऑलमोस्ट सबकी पल्स रेट 72 होती है। लेकिन क्या पल्स रेट वेरी कर सकती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो ये जो वेरिएशन है ये हमारे डेटा में जब दिखेगा तो हम इसे डिस्पर्जन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने और क्या है, टू डेटा सेट्स कैन हैव आइडेंटिकल means but vastly different dispersion revealing completely different patterns of variability. अब सिग्निफिकेंस डिस्पर्जन का क्या है? दो या दो से ज्यादा सीरीज को कंपेयर करना उनकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, और फिर मैंने इसमें दो बार कंपैरिजन लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो आप 3 पॉइंट्स इसमें लिख लेना, एक तो कंपैरिजन हो गया,
ठीक है, एक डेटा रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी कर लेना। उसमें क्या है कि ट्रस्टवर्थीनेस कितना, ट्रस्टवर्थीनेस और प्रिसीजन को इंडिकेट करता है ये डिस्पर्जन। और क्लिनिकल एप्लीकेशंस लिख लेना तीसरा, कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए इसेंशियल होता है, पॉपुलेशन हेल्थ स्टडीज के लिए इसेंशियल होता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए इसेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का। तो ये दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में क्या होगी, यूनिट से इंडिकेट होता है, जैसे कि अ, जैसे कि सेकेंड हो गए या फिर सेंटीमीटर हो गया, एक पर्टिकुलर यूनिट रहती है। और इसके वो क्या है, इंक्लूड वो सॉरी टाइप्स क्या है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो ये क्या है, जो डिस्पर्जन है उसको रेशियोज या परसेंटेजेस में इंडिकेट करता है। और इसके टाइप्स है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और ये वेरिएशन ही सबसे ज्यादा यूज में आता है इन तीनों के कंपैरिजन में। इन चारों को और ये चारों को मतलब टोटल आठों को हम अच्छे से कवर करेंगे। इनके लिमिटेशंस देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे सब, लेकिन हर अलग अलग वीडियोस में। ओके, क्योंकि एक वीडियो में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसमें मैंने एक एक लाइन में आपको समझाने का ट्राई जरूर करा है। ठीक है, तो इसमें लिखे भी है इनके डेफिनेशन, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। रेंज क्या है कि डिफरेंस है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के बीच का। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, स्प्रेड ऑफ द मिडिल 50% ऑफ डेटा। मीन डेविएशन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर। अब अगर कोई क्वेश्चन में आया कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करो, तो आप इतना ही लिखना है, ये काफी होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि एक्सप्लेन रेंज या फिर क्वार्टाइल डेविएशन, तो फिर हम उस पे फोकस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। और आगे हम चलते हैं इस पे, इन दोनों के डिफरेंस पे। किसके डिफरेंस पे, एब्सोल्यूट मेजर्स के और रिलेटिव मेजर्स के। इनके भी डिफरेंसेस आते हैं कई बार एग्जाम में, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना ये चीज। एब्सोल्यूट मेजर हमने अभी पढ़ा, क्या है कि वो सेम यूनिट होनी इनको एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट यानी कि सेम, एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव मेजर्स क्या होंगे, रेशियोज और परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर्स एनालाइज करते हैं सिंगल डेटा सेट्स को। हाँ, ये चीज देखना, एब्सोल्यूट डेटा सेट्स क्या करते हैं, सिंगल डेटा सेट्स को मेजर करते हैं। और रिलेटिव मेजर्स क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स को हम कंपेयर करने के लिए उनका यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एब्सोल्यूट मेजर्स का क्या हो सकता है, रेंज, जिस उस वो रेंज हो सकती है 40 सेंटीमीटर। और रिलेटिव मेजर का एग्जाम्पल हो सकता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो हो सकता है 12%। ठीक है, अब एब्सोल्यूट मेजर में क्या है, एक और पॉइंट, कैन नॉट कंपेयर अक्रॉस डिफरेंट यूनिट्स। हम कंपेयर नहीं कर सकते डिफरेंट यूनिट्स के बीच में। लेकिन रिलेटिव मेजर में हम कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली इंटरप्रेटेबल है एब्सोल्यूट मेजर, और रिलेटिव मेजर स्टैंडर्डाइज्ड है यूनिवर्सल कंपैरिजन के लिए। अब एब्सोल्यूट मेजर्स और ये, इसमें वो भी लिखा है कि हमें कब यूज करना चाहिए। तो देखो, एब्सोल्यूट मेजर जब हमें कोई भी सिंगल वेरिएबल को एनालाइज करना है एक स्टडी में, तो हम एब्सोल्यूट मेजर्स का यूज करेंगे। और रिलेटिव मेजर्स का जब यूज करेंगे जब हमारे पास हम मल्टीपल डेटा सेट्स हों। ठीक है, व्हेन कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी अक्रॉस स्टडीज विद डिफरेंट स्केल्स और यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स हो तो भी कंपेयर करना हो तो। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और ये रेंज है, रेंज के मैंने लिमिटेशंस और क्वार्टाइल डेविएशन के भी के एडवांटेजेस लिखे हैं। पर देखो, इसको ना अच्छे से अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वो ज्यादा प्रेफर करना अगर आपको पूरा लिखना है अच्छे से, अगर रेंज का कोई क्वेश्चन आए तो। बाकी अगर यही चीज है तो एक बार समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो रेंज क्या है, अभी अपन ने पढ़ा, highest value minus lowest value, the simplest measure of dispersion representing difference between highest and lowest value in data set। अब देखो, रेंज में क्या हो रहा है, हम हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट हो जाएगा ये।
केवल दो यूनिट्स दो डेटा पॉइंट्स यूज कर रहा है, बाकी सबको इग्नोर कर रहा है, वो भी गलत है। लार्ज डेटा सेट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, मतलब रिलायबल नहीं है। और इसके लिए हम रेंज में जो प्रॉब्लम्स है उसके जगह हम क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं। अब देखो मेजर्स, ये सॉरी, क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? मेजर्स द स्प्रेड ऑफ मिडिल 50% ऑफ डेटा, मेकिंग इट लेस सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज देन रेंज। तो ये क्या रहता है क्वार्टाइल डेविएशन? जो हमारा 50% डेटा है उसमें जितना स्प्रेड हुआ है हमारा डेटा, उसको मेजर करता है। जिसकी वजह से क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज से थोड़ा कम इफेक्ट होता है, आउटलायर्स से कम इफेक्ट होता है। एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स तो सेम बात है ऑब्वियसली, लेकिन और फिर उसके बाद यूजफुल है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना एक बार समझने के लिए, इन केस। स्क्यूड यानी कि चेंज, ठीक है। और ये क्या है नेक्स्ट? फोकसेस ऑन सेंट्रल डेटा कंसंट्रेशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन। अब इसका मैं एक बार आपको एक बस छोटा सा आइडिया दे दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बोल रही हूँ अपन इसे अगले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो देखो मीन डेविएशन क्या है? एवरेज डिफरेंस है आइटम्स का बिटवीन द आइटम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन मीडियन ऑफ दैट सीरीज, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मीन डेविएशन हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेस कॉमनली यूज होता है। एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये इसलिए यूज होता है, ये एवरेज को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होता है। इट क्वांटिफाइज द एवरेज, सॉरी, एवरेज डिस्टेंस को क्वांटिफाई करने के लिए यूज में होता है फ्रॉम द मीन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट में यूज होता है। एवरी हर एक डेटा पॉइंट को इंक्लूड करता है, सेंसिटिव होता है आउटलायर्स से, और देन थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है आउटलायर्स को लेके इन कंपैरिजन टू मीन डेविएशन। वेरिएंस की का एक सिंपल सी बात है, एक सॉरी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये क्या है? स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब एप्लीकेशन की बात करें वेरिएंस की तो ये अनोवा टेस्ट टेस्ट होता है, सॉरी रिग्रेशन एनालिसिस होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, इन सब में एसेंशियल होता है। अनोवा रिग्रेशन एनालिसिस भी हम आगे चल के कवर करेंगे, ये आगे के टॉपिक्स हैं एक्चुअल में, इसलिए मैंने अभी कवर नहीं करे। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? ये हमें दो डेटा को कंपेयर करने के लिए यूज में आता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। तो मतलब जो स्टेबिलिटी है उसके हिसाब से हम दो डेटा सेट्स को कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। और ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। और ऑब्वियस सी बात है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि ये क्या रिलेटिव मेजर है, रिलेटिव मेजर है तो ये परसेंटेज में आएगा। अब अगर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है तो स्टेबल डेटा है हमारे पास, लेकिन अगर वो ज्यादा है तो डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। अब एग्जांपल इसका, कंपेयरिंग प्रिसीजन ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। अगर 8% है ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो हमारा डेटा बहुत कंसिस्टेंट है, स्टेबल है। लेकिन अगर 15% है तो थोड़ा ज्यादा वेरिएबिलिटी है इन कंपैरिजन, है ना। और ग्राफिकल मेथड्स ये सब को इंडिकेट करने के लिए देखो हिस्टोग्राम्स होते हैं, बॉक्स प्लॉट होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होते हैं और ओगिव कर्व्स वगैरह होते हैं। ये बॉक्स प्लॉट है, हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स और ओगिव कर्व। और ये दो एमसीक्यूज हैं और दो क्वेश्चंस हैं, इनको कवर करके जरूर जाना क्योंकि ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। और डिफरेंस तो करके ही जाना भाई, ये डिफरेंस कोई भी चीज का हो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, बाय बाय।